छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक बोध कथा सुनाने जा रही हूँ। बचपन से ही महामूर्ख थे। वह जंगलों में पशुओं को चराया करते और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। वह जिस राज्य में रहा करते थे उस राज्य की राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। राजकुमार देश विदेश के अनेक विद्वानों ने शास्त्रार्थ किया पर कोई भी उसे हरा न सका। कुछ विद्वानों ने मिलकर यह योजना बनाई कि उस राजकुमारी का विवाह किसी मूर्ख से करा दिया जाए। वह सब मूर्ख की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने जंगल में कालिदास को पेड़ पर लकड़ी काटते हुए देखा। वह उन्हें सबसे बड़े मूर्ख नजर आए क्योंकि वह जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। विद्वानों ने कालिदास को नीचे उतारा और कहा कि हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कराएंगे, तुम बस चुप रहना और जो भी कहना हो इशारों में कहना। विद्वानों ने कालिदास को विद्वान के वेशभूषा में राजकुमारी के पास ले गए और कहा कि उनका परिचय अपने गुरु के रूप में देकर कहा कि ये शास्त्रार्थ करेंगे और यह भी कहा कि आज इनका मौन व्रत है। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। मूर्ख कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, पर विद्वानों ने बात संभालते हुए कहा कि ईश्वर तो एक है पर परमात्मा दो रूप है। उन्होंने हार मान ली और उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद भेद खुलने पर राजकुमारी को पता चला कि यह बचपन से ही मूर्ख थे। राजकुमारी ने कालिदास की मूर्खता के लिए बहुत डांटा फटकारा और घर से निकाल दिया। कालिदास घर से निकलकर एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। कुएं के पास पड़े पत्थर पर वह निशान को देखकर उन्होंने सोचा कि जब रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो क्या मैं निरंतर अभ्यास करने से विद्वान नहीं बन सकता। तब से उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और वह संस्कृत के महाकवि बन गए। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करने से विद्वान बन सकते हैं। वाली बात है, आज के अपने इस 15 सत्र में हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए हुए हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं और हम सब भैया बहन, हम सबके बीच में बहन लक्षिता ने आज वो बोध कथा इसने सुनाने का प्रयास किया जिसका हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना चाहिए 100%। ये ऐसे उस महान राष्ट्रनायक महापुरुष की कहानी उसने बताई जो वास्तव में मैं कहूंगा संस्कृत के महान विद्वान, संस्कृत के प्रथम नाटककार, ऐसे महाकवि की उपाधि एकमात्र उनको दी गई है। उनके नाम के सामने हमेशा महाकवि लगता है। महाकवि कालिदास सामान्य थे, काम कुछ आगे पीछे कुछ जोड़ दिया गया है कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने। वास्तव में ऐसे महान प्रतिभा के धनी महाकवि कालिदास, जिनको संस्कृत के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान पूरा भारतवर्ष सदैव स्मरण रखेगा, ऐसे उस विद्वान, उस जो स्वामी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन के महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। ऐसे महाकवि कालिदास सामान्य नहीं आंकना चाहिए। तो ध्यान रहे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन के महान सम्राट, उनके नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास, उसके बारे में बहन ने बताया। तो बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए हम सब भैया बहन इसका उत्तान को केवल 3 बार। धन्यवाद। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब